घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिस तरह से पहले की जो तस्वीर थी अब उलझते जा रही है। बहुत कुछ बदल रहा है। जिस तरह से जो दावेदार हैं, जो भावी कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेनिंग चल रही है और कैंपेनिंग में जब जनता के नब्ज वो टटोल रहे हैं तो हालात अब उनके सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से रामदास सोरेन के निधन के बाद ये लग रहा था कि एक सिंपैथी वोट जो है उनके बेटे सोमेश सोरेन को जा सकता है, तो अब उन्हें भी लग रहा है और जेएमएम को भी लगने लगा है कि नहीं, ये सिर्फ इस वजह से ही घाटशिला को नहीं जीता जा सकता है कि रामदास सोरेन के निधन के बाद सिंपैथी वोट सोमेश सोरेन को जाए। लिहाजा सोमेश सोरेन ने भी एक तस्वीर अब साझा की है, अपने पिता की तस्वीर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पिता को गए हुए अब धीरे धीरे वक्त बदल रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी विचार जो है वो साथ रखे हुए हैं। और ये अभी शुरुआत की है सोमेश सोरेन ने, और आने वाले दिन में जैसे जैसे घाटशिला उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, ये अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगेगा कि रामदास सोरेन के नाम पर ही सोमेश सोरेन अब ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे दो जो और दावेदार हैं, जेल कैंप की तरफ से जो दावेदार हैं रामदास मुर्मू, और जो बीजेपी से दो दावेदारी हो रही है, एक रमेश हांसदा की और दूसरे बाबूलाल सोरेन की। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि घाटशिला का ये उपचुनाव जो है इतनी आसानी से ना तो जेएमएम जीत सकता है और ना ही बीजेपी। लिहाजा अब वहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेले जा रहे हैं। कार्ड अब रमेश हांसदा की तरफ से भी खेले जा रहे हैं। उन्होंने सीधे कह दिया है कि जिस तरह से संथाल की सीटों पर, संथाल की जातियों पर उनकी पकड़ है और इसलिए सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहती है। जेएल कैंप का दावा है कि जयराम महतो के नाम पर उनको घाटशिला में वोट मिलेंगे। हालांकि पिछले बार 4% पर ही वो रुक गए हुए थे जेएल कैंप के, लेकिन इस बार जो है हालात बहुत बदले हुए हैं और अब जो है चंपई सोरेन अपने बेटे के लिए और अर्जुन मुंडा भी लगभग कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जब बदलते वक्त के साथ घाटशिला का रंग जो है, सियासी रंग, बहुत कुछ बता रहा है। ओझिल होते जा रही है कहानी, स्पष्टता कुछ भी नहीं है। लिहाजा कुछ दिन पहले भी आप देखिए कुणाल सांडगी की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी कोटे के दो जो भावी उम्मीदवार हैं उन्होंने ये कह दिया कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जेएमएम कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ये भी एक पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है जेएमएम की तरफ से। और अब सोमेश सोरेन ने अपने पिता की तस्वीर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके मार्ग पर बताए, उनके अधूरे काम को छोड़े हुए जो चीज़ भी है उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। तो दैट मीन पिता का नाम लेकर एक सिंपैथी वोट भी हासिल करना चाह रहे हैं। कल तक ये बातें सिर्फ मीडिया वगैरह तक ही रहती थी, अब सोमेश सोरेन भी ये समझ रहे हैं कि सिर्फ पिता के नाम पर ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लिहाजा वो ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, और इस संवाद के बीच में ही ये अब स्पष्ट होने लगा है, सोमेश सोरेन भी समझने लगे हैं कि नहीं, अब मेहनत भी करनी होगी, सिंपैथी से काम नहीं